हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म इज गिवन बिलो इन रुपीज करोड़। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होगी। यहाँ पे आपको आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप यहाँ पे लीजिए 0.9। तो ये वाला पार्ट एक अपडेट कर दीजिए आप। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके, you just take it as 0.9। तो सबसे पहले यहाँ जो वेरिएबल दिया है वो है सेल्स और दूसरा दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो सपोज हम डिफाइन करते हैं, लेट x रिप्रेजेंट द सेल्स, ओके, दिस इज रुपीज इन करोड़ एंड y सपोज रिप्रेजेंट करता है द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी रुपीज इन करोड़ है। अब जो डेटा दिया है देखिए, सबसे पहले तो आर दिया है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज 0.9। फिर है सेल्स का मीन वैल्यू यानी एक्स बार इज 40, एडवर्टाइजमेंट का मीन यानी वाई बार दैट इज 6। फिर दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x is 10, standard deviation of y, ये आएगा sigma y। okay, so here we write sigma y, ये वैल्यू है 1.5 और हमें पूछा क्या है, estimate the likely sales, यानी हमको फाइंड करना है x for a proposed advertisement expenditure of rupees 10 crores। so we have to find x at y equal to rupees 10 crore। एंड सेकेंड केस पूछा है व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हमें y की वैल्यू भी एस्टिमेट करनी है एट, यहाँ पे दिया है इफ द फर्म प्रपोजेस सेल्स टारगेट ऑफ रुपीज 60 करोड़, यानी x इज रुपीज 60 करोड़। तो बेसिकली हमें दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, x ऑन y एंड y ऑन x। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस ढूंढते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस। उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो हमें चाहिए x बार। अब x बार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 40। सेकेंड स्टेप चाहिए y बार, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 6। तो ये दोनों वैल्यूज तो गिवन है। फिर हम ढूंढते हैं द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ओके, लेट अस फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम ढूंढते हैं बी वाई एक्स। अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। नाउ आर इज 0.9 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये कितना दिया है 1.5 एंड एक्स का 10, सो 1.5 अपॉन 10, this will be 1.5 divided by 10. So let us calculate this. 0.9 into 1.5 divided by 10, that gives us 0.135। क्या आ जाएगा 0.135। so this is b by x। यहां से हमें y on x वाली इक्वेशन मिल सकती है। ओके, so step number 4 we could say therefore the y on x regression equation is, it is given by y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। so y minus y bar is 6, ये हमें मिला 0.135 into x minus x bar। अब x bar की वैल्यू हमें दी हुई है as 40, ये सिंप्लीफाई करते हैं, सो y minus 6 इक्वल्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 0.135x minus 0.135 into 40, that gives us 5.4, ये आ जाता है 5.4। so y is equal to 0.135x minus 5.4
plus 6. So the equation is y equals 0.135x. Now 6 minus 5.4, that is 0.6. तो ये आ गया हमारा y on x इक्वेशन. अब इसके हेल्प से हम मिसिंग वैल्यू ऑफ y प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देखिए ये वाला पार्ट. So we have to find y when x is 60 crore. Okay. So at x equal to 60, y की वैल्यू मिलेगी 0.135 into x. x is 60 plus 0.6. ये कैलकुलेट कर देते हैं. 0.135 multiplied by 60 is 8.1. ये आता है 8.1 plus 0.6. So plus 0.6 करने पर we get 8.7. So this is 8.7. तो ये आ गई y की वैल्यू. This is rupees in crore. तो एक वैल्यू तो प्रेडिक्ट हो गई. अब हमें प्रेडिक्ट करनी है x की वैल्यू. तो जिसके लिए हमें चाहिए x on y इक्वेशन. And for that we would obtain bxy. So step number 5. So step 5 will be we'll obtain bxy. अब bxy का फॉर्मूला है r into standard deviation of x upon standard deviation of y. r है 0.9. Now standard deviation of x ये है 10 and this is 1.5. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं. 0.9 into 10 that's divided by 1.5 gives us 6. तो यहाँ पे ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलता है 6 and therefore हमें मिल जाएगा x on y regression equation. So therefore the x on y regression equation is, let us calculate this. तो ये आएगा x minus x bar equals vxy into y minus y bar. So x minus x bar. अब x bar दिया है 40. vxy ये हमें मिला 6 into y minus y bar. y bar है 6. तो ये फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं we get x minus 40 is equal to 6y minus 36. So x is equal to 6y minus 36 plus 40. So the x and y equation is 6y और ये डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा 4. तो ये आ गया हमारा x on y रिग्रेशन इक्वेशन. अब इसके हेल्प से हम x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो एट y इक्वल टू, देखते हैं क्या दिया है. द फर्स्ट पार्ट, एट y इक्वल टू 10 crore x की वैल्यू क्या होगी. सो इफ y इज 10, x would be 6 into 10 plus 4. So that is 60 plus 4. तो x की वैल्यू आ जाती है 64. दिस इज इन रुपीज crore और इन crore rupees. Okay, so this is the required value of x.